Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोएम नंबर 10 को एक्सप्लेन करेंगे। पोएम नंबर 10 और पोएम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग मीन्स गीत, ऑफ द फ्री मीन्स आज़ादी के, यानी पोएम का नाम हुआ आज़ादी के गीत, स्वतंत्रता के गीत। तो आज हम इस पोएम को देखेंगे। पोएम का शीर्षक है स्वतंत्रता के गीत। जो पोएट हैं, जो कंपोज़र हैं पोएम के, वो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं। शायद ही कोई भारतीय होगा, बल्कि विश्व में ऐसा कोई शायद व्यक्ति होगा जो स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं जानता होगा। एक थोड़े से जीवन में, लगभग 40 वर्ष तक का इनका जीवन रहा। एक छोटे से जीवन में इन्होंने मानव जीवन पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि वो एक अमिट छाप है और लोग स्वामी विवेकानंद को कभी नहीं भूल सकते। विशेष रूप से अमेरिका में दिया गया उनका शिकागो का भाषण, विश्व प्रसिद्धि उनको वहीं से प्राप्त हुई थी, क्योंकि वो बहुत कम आयु में जब उन्होंने वहाँ उस धर्म सभा में भाग लिया था तो किसी को ये आशा नहीं थी कि इतना प्रभावशाली भाषण एक कम आयु के व्यक्ति द्वारा डिलीवर किया जा सकता है। जनवरी 12 में 1863 में, जनवरी 12 को 1863 में कलकत्ता के एक प्रसिद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। अच्छी इनकी पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। स्टूडेंट के रूप में कई सारे शौक इनको थे। अच्छे खिलाड़ी भी थे, तैराकी अच्छी करते थे, घुड़सवारी भी अच्छी करते थे। लेकिन जब तक इन्होंने संन्यास नहीं लिया था तब तक इनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था। उस टाइम इनका जो नाम था वो नरेंद्र दत्त था। तो उसके बाद ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते ही इनका मन फिलॉसफी की तरफ चला गया। तो उसके बाद ये एक महान फिलोसोफर हुए और उसके साथ साथ ये एक अच्छे कवि भी रहे हैं। धर्मशास्त्रों के बारे में काफ़ी अध्ययन किया इन्होंने और बाद में फिर ये संत के नाम से प्रसिद्ध हुए, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहाँ नरेंद्रनाथ दत्त और फिर कहाँ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की लिखी गई कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी कविता है। आपके लिए एक छोटा सा पार्ट इसका रखा गया है, एक छोटा सा पीस उसमें से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ द फ्री। वैसे ये लंबी कविता है, लंबी पोएम है, तो इस पोएम का एक छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में रखा गया है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद। जहाँ तक पोएम की बात है स्टूडेंट्स, पोएम में स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी सफरिंग से भरा हुआ है। जब से मनुष्य होश संभालता है तब से वो समस्या, स्टार्टिंग के 2-3 साल जब उसका बाल्यकाल होता है तब तो उसको समस्याएं नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसकी एज 3-4 साल होती है तो 3 और 4 साल के बाद उसकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं और फिर मृत्यु तक, यानी जीवन पर्यंत उसके चारों तरफ समस्याएं होती हैं और इसी का नाम जीवन है। इन समस्याओं का सामना करना ही, इन समस्याओं को फेस करना ही, इसी का नाम जीवन है। तो यहाँ स्वामी जी ने यही एक्सप्लेन किया है कि मनुष्य का जीवन सफरिंग से, डिफ़िकल्टीज से, परेशानियों से, प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, लेकिन आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स को ब्रेवली फेस करना है। और ये भी कहा है कि प्रॉब्लम्स यदि नहीं होंगी तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ग्रेटनेस जीवन में नहीं आएगी। और यहाँ ये भी इन्होंने कोशिश की है बताने की कि कोई भी मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ तभी देता है जब वो समस्याओं से घिर जाता है। यदि वो समस्याओं से नहीं घिरता तो उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं आता है, उसका जो बेस्ट निकल करके आता है वो तभी निकल करके आता है जब वो समस्याओं से घिरा होता है। अब देखिए उन्होंने एक एक एग्जाम्पल करके भी दिया है कि कौन कब अपना बेस्ट देता है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा,
द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टार्ड अप डोथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। द वाउंडेड मीन्स जख्मी, घायल, स्नेक मीन्स सांप, इट्स माने अपना, हुड, हुड मीन्स होता है फन, सिर, जो सिर होता है वो सांप का सिर इस तरह से होता है और जब वो फन को खोलता है तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ यही बताने की कोशिश की है, द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, अनफर्ल्स मीन्स खोल लेता है। जो जख्मी सांप होता है जब उसको जख्मी किया जाता है, नॉर्मली वो अपना फन नहीं खोलता, जब उसको जख्मी किया जाता है, जब उसको वाउंडेड किया जाता है तो वो अपना फन खोल लेता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वही बताने की कोशिश की कि नॉर्मल कंडीशन में वो अपना फन नहीं खोलता, अपना बेस्ट कब दे रहा है, जब उसको वाउंडेड किया गया है, यानी जब वो परेशानी में गिरा है। तो द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, जब सांप को जख्मी किया जाता है वो अपना फन खोल लेता है। द फ्लेम स्टार्ड अप डोथ ब्लेज, और फ्लेम मीन्स आग, ज्वाला, स्टार्ड अप जब उसको झकझोरा जाता है, जब उसको किरोला जाता है, जब उसको आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ चूल्हे में जब आग जलाई जाती है तो उसको बीच बीच में से उसको किसी चीज़ से किरोला जाता है जिससे कि वो आग तेज हो जाती है। तो द फ्लेम स्टार्ड अप डोथ ब्लेज, और जब आग को स्टार्ट अप किया जाता है, झकझोरा जाता है, तभी वो और तेजी से जलती है। द डेजर्ट एयर, देखिए यहाँ सांप अपना बेस्ट कब देता है, जब उसको वाउंड किया जाता है। और फायर जो होती है, जो फ्लेम होती है वो भी अपना बेस्ट जब देती है, जब उसको स्टार्ट अप किया जाता है। और तीसरा क्या, द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स, डेजर्ट माने रेगिस्तान, एयर माने हवा, रिसाउंड्स द कॉल्स, रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है, रिसाउंड्स हो जाती है, गुंजायमान हो जाती है, ऑफ हार्ट स्टक लायंस रेज, कब, हार्ट स्टक लायंस रेज, लायन माने शेर के, रेज मीन्स गुस्से से, क्रोध से, ऑफ हार्ट स्टक मीन जब जख्मी किया जाता है। और जब शेर को जख्मी किया जाता है, चाहे उसको तीर मारा जाए चाहे उसको गोली मारी जाती है, जब शेर को जख्मी किया जाता है या तीर मारा जाता है या गोली मारी जाती है, तो जब वो क्रोधित होकर के चिल्लाता है तो पूरा रेगिस्तान गूंज उठता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेर भी अपना बेस्ट जब ही देता है जब वो जख्मी हो जाता है, जब उसको तीर मार दिया जाता है या उसको गोली मार दी जाती है। तो यहाँ इस कंडीशन में स्नेक अपना बेस्ट कब देता है, जब उसको वाउंडेड किया जाता है। फ्लेम अपना बेस्ट कब देता है, जब उसको स्टार्ट अप किया जाता है। और डेजर्ट एयर रिसाउंड्स हो जाती है जब हार्ट स्ट्रक लायंस रेज में आता है, यानी जख्मी शेर जब क्रोधित होकर के दहाड़ता है, तब रेगिस्तान की पूरी हवा जो होती है वो गुंजायमान हो जाती है। तो स्टूडेंट्स 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फर्स्ट स्नेक का, सेकंड फ्लेम का, और थर्ड लायंस का। और तीनों कंडीशन में वो अपना बेस्ट जब ही देते हैं जब वो प्रॉब्लम में होती हैं। नॉर्मली ना तो सांप अपना हुड्स अनफर्ल करता है, और जो फ्लेम है वो भी उतनी तेज़ी से चीज़ों को नहीं जलाती जब तक उसको स्टार्ट अप नहीं किया जाता। और जो लायन होता है वो भी नॉर्मली दहाड़ता नहीं है, रोरिंग नहीं करता जब करता है रोरिंग, जब उसको क्या कहते हैं तीर मार दिया जाता है या गोली मार दी जाती है, शिकारी द्वारा जख्मी कर दिया जाता है। तो तीनों एग्जाम्पल में स्वामी जी ने ये बताने की कोशिश की है कि तीनों में अपना बेस्ट वो तभी देते हैं जब वो समस्याओं से, विपत्तियों से, प्रॉब्लम से, सफरिंग से घिरे होते हैं। सेकेंड स्टेंजा, द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डिलस स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स बेस्ट, व्हेन द सोल इज स्टार्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वन अनफोल्ड्स देयर बेस्ट। यहाँ भी फिर से कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं स्वामी जी ने। क्या कहते हैं स्वामी जी, द क्लाउड्स मीन्स बादल, पुट्स फोर्थ मीन्स उत्पन्न करते हैं, इट्स डिलस मीन्स होती है मूसलाधार बारिश, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति के साथ। बादल भी शक्तिशाली वर्षा, भारी वर्षा शक्ति के साथ तब बरसते हैं, कब बरसते हैं मीन्स अपना बेस्ट देते हैं। वैन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, वैन माने जब, लाइटनिंग मीन्स बिजली की चमक, क्लीव्स मीन्स चीर देती है, इट्स माने इसकी, ब्रेस्ट मीन्स छाती को। जब बिजली की चमक, लाइटनिंग होती है ना बारिश के टाइम जो बिजली चमकती है, तो जब बिजली की चमक किसी बादल की छाती को चीर देती है तो बादल भी भयंकर भारी वर्षा उसी समय करता है। इट मीन्स बादल भी अपना बेस्ट तभी देता है जब वो प्रॉब्लम में होता है। जब तक जो
लाइटनिंग है उसके छाती को नहीं चीरती तब तक वो जमकर नहीं बरसता, भारी बारिश नहीं करता। तीसरा, व्हेन द सोल इज स्टार्ट, अब मनुष्य पे आ जाता है, व्हेन द सोल इज स्टार्ट टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, कि जब आत्मा को, स्टार्ट मीन्स झकझोरा जाता है, टू इट्स इनमोस्ट गहराई, डेप्थ मीन्स गहराई तक, और जब आत्मा को, आदमी की अंतरात्मा को उसकी गहराई तक झकझोरा जाता है, क्या कहता है, ग्रेट वन अनफोल्ड्स देयर बेस्ट, जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ तभी देते हैं, अपना बेस्ट तभी देते हैं जब आदमी की अंतरात्मा को गहराई से झकझोरा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल सांप का दिया, जब तक वो बाउंडेड नहीं होता वो अपने फूड को अनफर्ल नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल दिया, जब तक फ्लेम को स्टार्ट अप नहीं किया जाता वो चीज़ों को अच्छे से जलाती नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल दिया कि जब तक लायन को स्टक नहीं किया जाता है, जब तक उसको गोली या तीर से शिकारी नहीं मारता है, तब तक वो क्रोधित होकर के नहीं दहाड़ता है। जब क्रोधित होकर के दहाड़ता है तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, पूरा जो डेजर्ट है वो रिसाउंड हो जाता है, और बादल जब उसकी छाती को लाइटनिंग चीर देती है वो तब ही भारी बारिश करता है। और इसी तरह से जब किसी आदमी की अंतरात्मा को गहराई से झकझोरा जाता है तो जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ तभी देते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य चारों तरफ समस्याओं से, विपदाओं से घिरा हुआ है, वे विपदाएं उनको बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करती है, ना कि डिस्करेज के लिए। आप हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। यदि आपके सामने आपके चारों तरफ समस्याएं, तो उन समस्याओं से हतोत्साहित नहीं होना, बल्कि उनसे एक मोटिवेशन प्राप्त करना, उनसे प्रेरणा प्राप्त करना, और प्रेरणा प्राप्त करके अपना बेस्ट देना है। देखते हैं तीसरा स्टेंजा। स्टूडेंट्स, तीसरे स्टेंजा में, अब पहले दो स्टेंजाज में एग्जाम्पल दिए हैं कि जो ग्रेट वंस होते हैं वो अपना बेस्ट कब देते हैं। अब यहाँ आपको मोटिवेट किया जा रहा है, अब मनुष्य को मोटिवेट किया जा रहा है। मोटिवेट करके क्या बता रहे, कहता है लेट आइज ग्रो डिम, कि हे मनुष्य, चाहे आपकी आंखों की रोशनी डिम हो जाए, धुंधली हो जाए, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और चाहे आपका हार्ट फेंट हो जाए। आपको ध्यान नहीं देना है, आपकी चाहे आंखों की रोशनी डिम हो जाए, चाहे आपका हार्ट फेंट हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, चाहे आपकी मित्रता समाप्त हो जाए, एंड लव बिट्रे, और चाहे आपके प्यार भी आपके साथ, बिट्रे मीन्स होता है विश्वासघात करना, तो आपकी मित्रता चाहे असफल हो जाए, आपके दोस्त आपका साथ छोड़ करके चले जाए, नो प्रॉब्लम, चले जाने दो, एंड लव बिट्रे, आपका प्यार आपके साथ विश्वासघात कर दे, कोई समस्या नहीं। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, लेट फेट मीन्स चाहे भाग, इट्स 100 हॉरर्स सेंड, चाहे भाग्य आपको कितनी ही विपत्तियाँ भेजकर डराए, हॉरर्स मीन्स भयभीत करे, चाहे भाग्य आपको कितनी ही विपत्तियाँ भेज कर क्यों ना भयभीत करे, एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और चाहे कितना ही अंधकार आपके रास्ते की रुकावट बन जाए, आपको प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि जो समस्याएं हैं, पहले बताया कि जो समस्याएं होती हैं वो अपना बेस्ट देने के लिए होती हैं, ना कि समस्याएं घबराने के लिए होती हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, चाहे आपकी आंखों की रोशनी मंद हो जाए, चाहे आपका हार्ट फेंट हो जाए, चाहे आपकी मित्रता असफल हो जाए, चाहे आपका प्यार आपके साथ विश्वासघात कर दे, चाहे भाग्य आपके सामने कितनी ही मुश्किलें क्यों ना पैदा करे, और अंधकार आपके रास्ते की कितनी ही रुकावट क्यों ना बन जाए, एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, अंधकार आकर के आपके रास्ते को कितना ही अंधकार में बना दे और कितनी ही रुकावटें आपके रास्ते में उत्पन्न क्यों ना कर दे, आपको क्या करना है। एंड नेचर वर एंग्री फ्रोन, एंड नेचर और प्रकृति वर एंग्री, क्रोधित हो जाए, फ्रोन, और आपको कुचल दे, किसके लिए, टू क्रश यू आउट, और प्रकृति चाहे कितनी ही समस्याएं उत्पन्न करे और कितने ही क्रोधित होकर के, एंग्री मीन्स क्रोधित होना, फ्रोन मीन्स होता है भ्रक्ति तानना, गुस्से में आदमी जो है अपनी भ्रक्ति तानता है ना, तो चाहे प्रकृति आपके सामने क्रोधित होकर के अपनी भ्रक्ति तानने के लिए, आपको क्रश आउट करने के लिए कितने ही प्रयास क्यों ना करे, आपको क्या करना है, स्टिल नोइंग सोल, कि हे मनुष्य आप सिर्फ ये जानिए, क्या जानना है, यू आर डिवाइन, आप देवीय हो, आप ईश्वरीय हो। इसलिए आपको इन समस्याओं से घबराना नहीं है, आपको इन समस्याओं के नतमस्तक नहीं होना है। आपके सामने चाहे कितनी समस्या क्यों ना आती हो, आपकी चाहे आइज
डिम हो जाए, चाहे आपका हार्ट फेंट हो जाए, आपकी फ्रेंडशिप फेल हो जाए, आपका प्यार आपको चाहे धोखा दे दे, और आपके सामने भाग्य चाहे कितनी, किस्मत आपके सामने कितनी समस्याएं उत्पन्न करे और अंधकार आकर के आपके रास्तों को रोक ले, प्रकृति भी क्रोधित होकर के अपनी भ्रष्टियाँ तान करके आपको कुचल देने का प्रयास करे, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि यू आर डिवाइन, आप क्या हैं, देवीय हैं, आप ईश्वरीय हैं। ये सारी चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली है, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो समस्याएं समझ डरिए, आपको क्या करना है, यू आर डिवाइन, आप ईश्वरीय हैं। मार्च ऑन एंड ऑन, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मार्च ऑन, आगे बढ़िए, एंड ऑन, और आगे बढ़िए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नोर राइट, ना तो दाएं, नोर लेफ्ट, और ना बाएं। अर्थात आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी, इसलिए आपको उन पर ध्यान नहीं देना, ना तो बाएं देखना है ना दाएं देखना है। बाएं और दाएं से मतलब यहाँ क्या है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, आपका मन भटकाती हैं अपने उद्देश्य से, लेकिन आपको अपना मन भटकने नहीं देना है। इसलिए कहा है स्वामी जी ने, नोर राइट और नोर लेफ्ट, आपको किसी भी चीज़ से अपने मन को भटकने नहीं देना है, बट टू द गोल, अपना ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर रखना है, अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखना है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना है। चाहे आपकी जो आंखें हैं उनकी रोशनी मध्यम हो जाए, चाहे आपका हृदय जो है वो कमज़ोर हो जाए, आपकी मित्रता चाहे असफल हो जाए, आपका प्यार आपको धोखा दे दे, और जो किस्मत है आपके सामने वो चाहे कितनी समस्याएं क्यों ना, कितने आतंकित आपको क्यों ना करे, कितने भय आपके सामने क्यों ना उपस्थित करे, अंधकार आकर के आपके रास्तों को चाहे कितना ही क्यों ना रोकने की कोशिश करे, प्रकृति आपको कुचलने के लिए क्रोधित होकर के अपनी भ्रष्टियाँ तान ले, लेकिन बस आपको इस बात का विश्वास रख, स्टिल नोइंग माई सोल, आपको इस बात पर विश्वास रखना, आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि यू आर डिवाइन, आप ईश्वरीय हैं, आप देवीय हैं। जब तक आप ये सब चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक ईश्वर आपके साथ है। और स्टूडेंट्स, कई बार भगवान भी आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके सामने समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो समस्याओं से डरना नहीं है, ये मान करके शायद भगवान ने आपका टेस्ट लेना चाहा, आप भगवान आपकी परीक्षा ले रहा, इसलिए सोच करके आपको लगातार अपने उद्देश्य की तरफ आगे आगे बढ़ते जाना है, और किसी भी चीज़ से आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है। स्टूडेंट्स, जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी एक बहुत ही अद्वैतवाद उनकी एक फिलोसफी थी। तो ये पोएम जो है वो अद्वैतवाद से ही है। अद्वैतवाद का मतलब दूसरा कोई ईश्वर जैसा नहीं है, ईश्वर एक है, बाकी अद्वितीय है। अद्वैतवाद का मतलब ईश्वर, गॉड इज यूनिक एंड सुप्रीम पावर, ईश्वर एक है, ईश्वर जैसा और कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो पोएम थी आपकी, ये भी स्वामी जी की उस अद्वैतवाद पर ही बेस्ड पोएम है। इसमें मनुष्य को ये कहा है कि समस्याएं सबके सामने आती है, आपको उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। मैं स्टूडेंट्स बता रहा था आपको, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें यदि आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अमेरिका में भी किसी महिला ने उनके कपड़ों को लेकर के एक कटाक्ष किया था, व्यंग किया था कि स्वामी जी आप कैसे कपड़े पहनते हैं। तो स्वामी जी ने उस लड़की को जवाब दिया था, उसको रिप्लाई किया था कि यदि नंगा रहना आधुनिक होना है, यदि नग्नता ही आधुनिक है तो फिर तो एनिमल्स तो कोई भी कपड़े नहीं पहनते, तो पशु तो बिल्कुल आधुनिक हैं, वो हमसे ज़्यादा चूँकि वो कपड़े ही नहीं पहनते। तो इस तरह की बहुत सारी उनके बारे में हैं। तो यहाँ आपको इस पोएम के द्वारा उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की है कि आपको प्रभावित नहीं होना, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम नंबर 10, आपकी सारी पोएम्स मेरी जो है वीडियोस के रूप में मेरे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने स्टूडेंट साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।